सबसे पहले मैं बुंदेली श्री राम से बुंदेली साहित्य एवं संस्कृत परिषद नगरा और श्री श्याम जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। और मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बुद्धिजीवियों के बीच में, मेरे वरिष्ठ बुद्धिजीवियों के बीच में आज उपस्थित हूँ। कोई बात में ऐसी कह जाऊँ उसको ऐसा ना लें, ये मेरा पहला अनुभव है कवि सम्मेलन। मैं कलम का सबसे छोटा सिपाही मानता हूँ अपने आप, और मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच में आया। सनम जी से मेरी हमेशा चर्चा होती थी, मैं इनके पास आया था, एक बार पहले भी आया था मैं इनके पास, तो मैंने कहा था कि हमारे शहर का, मैं दिल्ली रहता हूँ वैसे, तो वहाँ मैं कभी सम्मेलनों में जाता हूँ, साहित्यिक गोष्ठी में जाता हूँ, किसी बुक लॉन्च में जाता हूँ, तो लोगों को सुनता हूँ, तो हमेशा मेरी एक अंदर से व्यथा थी कि हमारा शहर क्यों नहीं हो सकता। हमारा डबरा एक हीरा है ये शहर, हमारे लोग दिल्ली से लेके भोपाल तक में राज कर रहे हैं, तो हमारे शहर में ये कवि और साहित्य के लोग क्यों नहीं है। मैं अजनबी जी को, मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनको अधिकतर सुनता था फेसबुक पे, और भाई साहब को मैं देखता था कि वीडियोस हासिल कभी के देखता रहता था। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को इस विषय में काम करना चाहिए। आप लोग वरिष्ठ हो चुके हैं, बुरा ना मानिएगा, आप लोग अगली पीढ़ी है हमसे, एक नई पीढ़ी तैयार कीजिए कि इस धरोहर को संभालेगा कौन। आपके बाद कोई संभालने वाली एक नई पीढ़ी होनी चाहिए। कम से कम आप लोगों का जो, आप लोगों ने जो बेस तैयार कर दिया है हम लोगों के लिए, उसको कौन आगे ले जाएगा। मेरे शहर की सबसे बड़ी दुखी चीज़ ये है कि यहाँ के युवा थक रहे हैं, यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अच्छे अच्छे लेखक हैं, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है इसका, कि एक मेरा मित्र है देवराज, बहुत अच्छा लेखक है, मैं बचपन से उसको देखते आया हूँ, बचपन से उसको शौक था, लेकिन वापस लौट के अपनी मातृभूमि पे नहीं आ रहा। उसका कहना होता है कि शहर में क्या करें, क्या रखें। कहने का तात्पर्य है कि आप लोग नई पीढ़ी को तैयार कीजिए। मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, आप लोग सब वरिष्ठ हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे मुझे सौभाग्य मिला आप लोगों को सुनने का, अच्छी अच्छी बातें करने का। एक वुमेन्स डे पे और नारी दिवस पे एक कार्यक्रम आज का दिन मनाया जाता है। शायद मैं गलत हूँ तो टोक दीजिएगा। वुमेन्स डे तो अंग्रेजों का दिया हुआ चीज़ है, हमारे यहाँ तो मातृशक्ति हमेशा पूजी जाती है। हमारे यहाँ माँ को तो हमेशा पूजा जाता है, नारी का तो स्वरूप है। ये अंग्रेज हमें बताएंगे कि हमें नारी दिवस कब मनाना है। हमारे यहाँ तो रोज बनता है नारी दिवस। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में नारियों का अलग ही महत्व है, देवी का रूप दिया गया है इनको। तीसरा मैं कहूँगा कि भाई साहब की कविताएं मैंने सुनी, भाई साहब की अधिकतर बैचलरों पे बुला, मैं भी बैचलर हूँ। आपको सुनकर लगा कि भैया जो शादीशुदा वाले हैं बड़ी पीड़ा है तो मेरे घर वाले तो परेशान है मुझसे, शादी के लिए अभी तैयार नहीं हो रहे हो, लेकिन आपको सुन के लगा कि भाई वास्तव में जो शादीशुदा लोग बहुत पीड़ित हैं, लेकिन नहीं, इसका भी अनुभव एक जोरदार अनुभव होता है, इसको हम लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के आप लोगों के बीच में। मैं आप लोगों का सबसे युवा हूँ, तो एक चीज और कहूँगा जो महत्वपूर्ण चीज है, तलवारों के नोक पे कई लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया। हमारे पूर्वज, हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने तलवारों के नोक पे अपना धर्म नहीं छोड़ा। साहित्य और कवि एक ऐसे हैं जो हमारे धर्म को, हमारे समाज को बांध के रखते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो दिशा निर्देश देते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए और इस साहित्य को और इस हिंदी साहित्य को और कवियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।